प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस ठीक है। अभी तक आपने वो पढ़ा जो आपको क्या दे दिया उन्होंने, ट्रायल बैलेंस। अभी इसके आगे की भी एक दुनिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बालक एक बात बताओ, जो हम फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, लेट्स से 1 अप्रैल 2022 से 31/3/2023, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एनी एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड, आपने खर्चा कर दिया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव पेड और नॉट, आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर आपने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाएगा, खर्चा काउंट होगा। अब समझना, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बोला सर मुझे क्या चाहिए, 10,000 रुपए उधार चाहिए। मैंने कहा क्यों? तुमने बोला कि सर मेरी बाइक खराब हो गई है, ठीक है, इसे मुझे क्या करवाना है, रिपेयर करवाना है। मैंने कहा मैं क्यों दूं पैसे? तो तुमने बोला कि सर मैं आपको अगले महीने पे कर दूंगा। तो मैंने मान लिया, ठीक है। अब तुम्हारा तो रिपेयर का खर्चा हो गया, अब चाहे तुम पे करो या मत करो, तुम्हारा तो क्या है, खर्चा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक बात बताओ, ये भी मिटा दो, किस रूल के तहत करता है ये, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब बताओ बच्चे, एक हम इलस्ट्रेशन लेते हैं, रेंट, ठीक है। अब मान लो मैं रेंट पे रहता हूँ और कितने महीने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी हम लोग कौन से मंथ में, दिसंबर में, ये दिसंबर मत मानो तुम, इसको क्या मानो, यहाँ से अप्रैल से, सॉरी अप्रैल से क्या मानो, मार्च। तो यहाँ पे दिसंबर होगा, है ना, जो कि अभी हम हैं दिसंबर। अब ये दिसंबर कंप्लीट होगा तभी तो आप जनवरी में पैसे देते हो, है ना। वैसे ही हम ये मान लेते हैं कि मार्च में 31 मार्च 2023 एक डेट हमने पकड़ा हुआ है। मार्च का पेमेंट हम कब करेंगे, ये लगा लो 10 अप्रैल 23 को करेंगे, है ना। तो एक महीने का तो उधार रह गया, लेकिन आपका खर्चा कितने का रहा, पूरे 12 महीने का, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो उधार है, रेंट क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर मान लो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट किस में दे रखा हुआ है, एडवांस में, है ना। तो कोई भी एक्सपेंस जो कि आपने पहले ही पे कर दिया एडवांस में, वो आपके लिए क्या है, असेट। आया समझ? तो देखो इसको आप ऐसे करो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो देखो आपका जो खर्चा था वो आपने पहले पे कर दिया, तो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, तो बेनिफिट है तो क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, और क्या है,
एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमने अभी पे नहीं किया है, लेकिन वो खर्चा हो चुका है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। समझ आया? वैसे खर्चे जो हमने कर दिए लेकिन पेमेंट, अब जैसे इसने मेरे से बाइक के लिए पैसे लिए थे रिपेयर के लिए 10,000 रुपए, ठीक है, इसने मुझे नहीं दिया, तो ये कल को मुझे देगा ना, तो इसके लिए क्या हुआ वो? लायबिलिटी। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे वापस से आ जाओ, चलो अगले पे खाते जाके तुम मार्केटिंग करोगे। तो देखो, मुझे बताना, ठीक है, मेरा रेंट कितना है? 5,000 पर मंथ, ठीक है। एडवांस रेंट कितना था जो मैंने पे किया हुआ था? 0, ठीक है। और रेंट यहां पे लिखो क्या? रेंट पेड, इसको मिटा देता हूं। यहां पे लिखो रेंट पेड कितना? 55,000। और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? तो कैलकुलेट क्या करो, रेंटल एक्सपेंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर कितना? 22 और 23। तो ये बताओ मेरा रेंट का खर्चा कितना हुआ? 6,000। कैसे? रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 है, और रेंट पेड हमने क्या किया था? तो देखो यहां से 1 अप्रैल 22, जिस है 31/3/23। देखो कुछ एडवांस आया क्या? 0। हमने पे कितना किया? 55,000। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मतलब मार्च के आगे आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000। तो ये 5,000 किस साल का खर्चा है? पिछले साल का ही तो खर्चा है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, उधार है। तो 55,000 तो आपने पे कर दिया और 5,000 उधार है, तो टोटल खर्चा कितना? 60,000। ठीक है, तो कैसे हम इसको लिखते हैं? देखो, जो आप तुम क्वेश्चन करोगे उसमें ऐसा लिखोगे, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 55,000। ऐड क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, कितना? 5,000। एक चीज और साथ ही साथ बता देता हूं, लेस क्या करोगे? प्रीपेड रेंट, वो अभी क्या है? 0 है, तो ये कितना हो गया? 60,000 हमारा रेंट का एक्सपेंस है। अब देखो, अगर मैं प्रीपे करता, प्री पेमेंट करता, मतलब यहां पे ही मैं क्या कर देता? पेड, है ना? तो बताओ वो इस साल का होता या नहीं होता? होता सर। होता एडवांस। तो अब तुम्हें 4 चीजें करनी है, नोट। क्या क्या? यहाँ एक तो ये हो गया एक्सपेंस के लिए, और दूसरा क्या बना रहा हूं? इनकम के लिए, है ना? ओके, देखो यहां पे होगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, यस और नो? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, है ना? और क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एट एंड, है ना? या दूसरा क्या होगा? एडवांस इन बिगिनिंग, है ना? और एडवांस इन रेंट। एडवांस इन,
या एट लिख दो, एडवांस एट एंड। अब देखो इसको तुम्हें कैसे चलाना है। ये यहाँ पे अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारा बनता भार है, मतलब अच्छा है तुम्हारे लिए। सुनना, अच्छा बच्चे, अगर मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ एडवांस में, एरो से समझना, देखो एडवांस इसी वाले साल के लिए तो दूंगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे एडवांस पे करता हूँ, मतलब यहाँ पे एडवांस पे करूंगा तो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए करूंगा, है ना। और अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो वो पिछले साल का है, और अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारा अगले साल करंट ईयर का हो गया। देख लो ध्यान से, समझ आया। तो हमें जो खर्चा या इनकम लेना है वो सिर्फ इस साल का लेना है। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं, ऐसे बना सकते हैं, एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, उसमें एडवांस इन बिगिनिंग ऐड कर देंगे, है ना, ठीक है। एडवांस एट एंड क्या करेंगे, अगले साल का हो गया तो माइनस कर लोगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग पिछले साल का हो गया। ये हमारे इस एरिया से बाहर जा रहे, देखो ना ध्यान से, जो इस एरिया में आ गया हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। तो देखो ये वाला आ गया अपने एरिया में, ऐड कर लोगे, ये बाहर चला गया लेस कर लोगे, ये बाहर चला गया लेस कर लोगे, ये अपने एरिया में आ गया माइनस कर लोगे। सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है, समझ आया। तो देखो फॉर्मूला जो तुम रट्टा लगाते वो तुमने सीख लिया, ठीक है। तो अब जरा मुझे फॉर्मूला बताना क्या होगा। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, प्लस क्या करेंगे, एडवांस एडवांस इन बिगिनिंग, और क्या ऐड करोगे, तुम भी तो बोला भाई, बोलू क्या, और क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एट एंड लेस क्या करोगे, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एडवांस एट बिगिनिंग एंड, और लेस क्या करोगे, अच्छा तो ऐसा इसका आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो ये जो फिगर आएगा ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। और ये चारों किसके आइटम्स हैं, एडजस्ट बैलेंस शीट का है या नहीं है, मैंने क्या बोला, एडजस्ट हो गया ये सही। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें मैं बुक दिखाता हूँ, तुम्हें लगेगा कि यार सर इतना तो कॉन्सेप्ट होता है, नोट कर ले। हाँ ये नोट कर दो। पीछे का तो बस बेस बिल्डिंग ही था समझाने के लिए। क्या तो बेटा पेन पे क्या तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। इनकम का भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं, इनकम का भी कर देता हूँ एक्सप्लेन।